नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जातीय आवासीय आय बनाने की प्रक्रिया में बदलाव हो चुकी है, क्योंकि जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने में कई प्रकार की अलग अलग डॉक्यूमेंट की सूची अब दिए गए हैं। उनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जातीय आवासीय आय तीनों प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बताया हूँ। साथ में उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट को कैसे आपको लगा सकते हैं। जब आपका प्रमाण पत्र अगर बन जाता है तो उसको डाउनलोड कैसे करना है। कई बार आपके प्रमाण पत्र रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। तो रिजेक्ट किए जाते हैं तो क्यों रिजेक्ट किए जाते हैं, रिजेक्ट अगर होता है तो उसका स्टेटस कैसे देखेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस के साथ सारी जानकारी बताई जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर आरटीपीएस के वेबसाइट पर चलकर बताते हैं कि कैसे जातीय आवासीय आय के लिए नए प्रक्रिया से आवेदन करना है। जातीय आवासीय आय बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है RTPS, ये वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in का मिलेगा। इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर आएंगे ना तो एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन आवेदन दे, जिसमें एक ऑप्शन मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको कौन सा प्रमाण पत्र बनाना है। अगर मान लीजिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो यहाँ से बनाएंगे, जाति प्रमाण पत्र यहाँ से बनाएंगे, आय प्रमाण पत्र आप यहाँ से बनाएंगे। वैसे मैं तीनों का प्रोसेस बताऊँगा, साथ में डॉक्यूमेंट आपको क्या देने हैं उसके विषय में भी सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी। तो ध्यानपूर्वक देखिए, हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है तो आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि ये प्रमाण पत्र आपको किस स्तर से बनवाना है। आपको अंचल स्तर से बनाना है या अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, जैसे लड़का है तो आप यहाँ पर मेल, लड़की है तो फीमेल, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई अभिवादन लगाते हैं तो आप यहाँ से लगाएं, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं चुनना है। अब आपका जो भी नाम है आपके आधार कार्ड पे, उस अकॉर्डिंग आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। आपका नाम यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है तो मैं यहाँ पर राहुल लिखकर स्पेस दिया तो आ गया। फिर यहाँ पर राहुल राज लिखकर स्पेस दिया तो यहाँ पर हिंदी में आ गया। हिंदी में गलत आता है तो इसको सही कर सकते हैं। अब आपके पिताजी का जो भी नाम है यहाँ पर आपको लिखना है। पिताजी का नाम हिंदी में देखने को मिलेगा। माताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम हिंदी में देखने को मिलेगा। आपके पति का जो भी नाम है आपको लिखना है। यहाँ पर पिताजी का नाम हिंदी में देखने को मिलता है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है देना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको देना है। बाकी आप किस राज्य के निवासी है वो स्टेट बताना है। जो भी आपका जिला पड़ता है यहाँ पर आपको जिला बताना है। और आपका जो भी अनुमंडल पड़ता है अनुमंडल को चुनना है। उसके बाद जो भी आपका प्रखंड पड़ता है उसको चुनना है। अब आप जो निवास करते हैं वो ग्राम पंचायत में आता है या नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है या नगर पंचायत में आता है, वो चीज़ें आपको बताना है। जो भी वार्ड नंबर है वो बताएंगे। साथ में जो भी पंचायत है उसका नाम आपको चुनना है। आपका गांव का जो नाम है लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो लिखना है और अपना पिन कोड देना है। यहाँ पर बोला गया है कि आवेदक का जो भी फोटो है ना वो 100 अभिप्रमाणित कर आपको अटैच करना है। 100 अभिप्रमाणित का मतलब क्या होता है, कोई वैसा फोटो जिसके जो है नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, या तो ऐसे हो या आप क्रॉस करें। ध्यान रखें कि फेस पर नहीं हो। कोई अगर सिग्नेचर नहीं करता है, अंगूठा लगाता है, तो आप फोटो के नीचे इस प्रकार जो है सेल्फ एटेस्टेड कर सकते हैं और वही फोटो को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। बाकी आप जहाँ निवास करते हैं वो आपका जो एड्रेस है वो आपका किस टाइप का है, स्थायी है या अस्थायी है, उसको आपको यहाँ से चुनना है। फिर यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आवासीय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता या पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको कोई न कोई एक साक्ष्य देना होगा उस निवास को प्रूफ करने के लिए। तो इनमें देखिए कई प्रकार के डॉक्यूमेंट की सूची है। ये डॉक्यूमेंट आपके नाम से है तो ठीक है, आपके अभिभावक के नाम से है, आपके पूर्वज के नाम से तो भी चलेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि राजस्व अभिलेख का जो खतियानी है, राजस्व अभिलेख का मतलब हुआ जमीन से संबंधित जो आपका खतियानी है उसको आप दे सकते हैं।
अगर कोई ऐसा ज़मीन है जो दान में अगर आपको मिला है या आपके पूर्वज को मिला है तो उसका प्रमाण पत्र है उसको दे सकते हैं, या भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज है उसको भी आप दे सकते हैं। अब इसमें कई प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके आ जाएंगे, जैसे आपका ज़मीन का रसीद हो सकता है जिसमें आपका क्या है ना कि एड्रेस मेंशन होना चाहिए, क्योंकि आप निवास प्रमाण पत्र के लिए इसे दे रहे हैं तो ये चीज़ें वेरीफाई करने के लिए मांग रहा है। आपका केवाला है उसको आप लगा सकते हैं। तो कई प्रकार के डॉक्यूमेंट है जो ज़मीन से संबंधित है जिसमें आपका एड्रेस जो है मेंशन है, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर भूमिहीन है, उनको अगर सरकार के द्वारा कोई भूमि अलॉट किया गया है तो वैसे स्थिति में आप भूमि से संबंधित जो डॉक्यूमेंट आपको अलॉट किया गया है उसको दे सकते हैं। या यहाँ पर अन्य राजस्व अभिलेख में अगर मान लीजिए आपको ज़मीन से संबंधित अन्य कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ भी दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। इसके अलावा मान लीजिए किसी के पास कोई ज़मीन से संबंधित कुछ है ही नहीं, तो वैसे स्थिति में आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके घर में बिजली का कनेक्शन लगा है तो उससे संबंधित जो ये कनेक्शन से संबंधित जो बिल है उसको आप दे सकते हैं। दूरभाष विपत्र है उसका मतलब यानी बिल जो है वो है तो भी ये दे सकते हैं। तो इसमें देखिए कई प्रकार की आपकी गवर्नमेंट ने सूची दी है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होगा ही, उसको सेलेक्ट करिए और नीचे स्क्रॉल करना है, बाकी कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। एक चीज़ बताना मैं भूल गया, जैसे मोबाइल नंबर आप डालेंगे ना, बाहर में कहीं क्लिक करेंगे तो नंबर पर OTP जाता है, उसको डालकर यहाँ से वैलिडेट करेंगे, फिर आपका नंबर भी वेरीफाई होगा और यहाँ पर बोलेगा कि आप अपना नाम, साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अन्य जो भी जानकारी आपने दिया है उसको आप एक बार देखें। अगर जानकारी गलत होता है तो वैसे स्थिति में आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप सब कुछ देख लेते हैं तो यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद फॉर्म का आपके सामने प्रीव्यू आएगा, एक बार तमाम जानकारी देखें, कुछ गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, सब कुछ सही है तो अटैच इनरक्चर का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे आप जो डॉक्यूमेंट चुने हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जानकारी आएगा। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आप अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं जो भी देना चाहे। जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो आधार कार्ड का विकल्प आएगा, आधार कार्ड को आगे पीछे दोनों को स्कैन कर मैं कहूँगा कि एक PDF बना ले, उसको यहाँ पर अपलोड करें। अगर PDF नहीं बनाना आता है तो गूगल ओपन करें, कन्वर्ट JPG टू PDF लिखे या वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करें, यहाँ से सिलेक्ट JPG इमेज पर क्लिक करें। अब ये आधार का मान लीजिए आगे वाला पोर्शन है तो कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किए, ये पीछे वाला है तो इसको सिलेक्ट कर ओपन करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू PDF, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। अब उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ये अपलोड हो जाएगा। इसी अनुसार यहाँ पर देखिए हमें जो है निर्वाचन पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है। क्यों ये मिल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के रूप में मैंने जो डॉक्यूमेंट चुना है वो वोटर आईडी कार्ड को ही चुना है। वही अगर आप यहाँ पर जो है ज़मीन से संबंधित जानकारी को चुनते हैं, इनमें से जैसे खतियानी हो या आप जो है ज़मीन संबंधित दस्तावेज चुनते हैं, तो वैसे स्थिति में आपको यहाँ पर क्या है ना कि ज़मीन से संबंधित डॉक्यूमेंट मांगेगा, उसको आपको यहाँ पर देना है। तो जो डॉक्यूमेंट आप चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है और सेव इन रक्चर पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो अभी एडिट का भी ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो अटैच इनरक्चर का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो देखने को मिलता है, सब कुछ सही है तो आपको सबमिट का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे किस डेट को आपका प्रमाण पत्र आपको इशू किया जाएगा, वो डेट भी यहाँ पर बताए गए हैं। अगर आपके इसका प्रिंट आउट लेना है तो नीचे आकर एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, उसका जो प्रिंट है यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसको संभाल कर या कस्टमर का है तो उसको आप दे सकते हैं। अब आइए समझते हैं यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करेंगे। तो जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन पर क्लिक करेंगे, अंचल स्तर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको जेंडर बताना है, आपका जो भी नाम है लिखना है। आपका नाम हिंदी में देखने को मिलता है, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। अगर कोई महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं।
बाकी जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP को फिल कर वैलिडेट करेंगे। इस प्रकार आपका मोबाइल वेरीफाई हुआ। इसी अकॉर्डिंग ईमेल आईडी को भी डालेंगे। फिर आपका जो भी स्टेट पड़ता है वो बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो बताना है, जो भी आपका अनुमंडल पड़ता है वो बताएंगे, प्रखंड बताएंगे। आप जो निवास करते हैं वो ग्राम पंचायत में आता है या नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है या नगर पंचायत में आता है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जो भी आपका वार्ड नंबर है वो बताएंगे। जो भी आपका पंचायत पड़ता है उसका नाम चुनेंगे। आपको अपना गांव का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, पुलिस स्टेशन बताना है और पिन कोड देना है। अगर आपका जो है यहाँ पर जो स्थानीय निकाय का प्रकार में जो एड्रेस आपने दिया है वही आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। अब यहाँ पर फ़ोटो में नहीं बताया कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो होना चाहिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अपना सिंपल फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप क्या करते हैं पेशा अपना बताएंगे। बाकी आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको बताना है। जाति का आपका क्या नाम पड़ता है वो बताना है। उसके बाद जो भी आपका उपजाति है उपजाति का नाम चुनेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट अगर आपके नाम से है तो ठीक है, नहीं तो आपके पिता या पूर्वज के नाम से है वो भी चलेगा। इसमें भी देखिए जो भी ज़मीन का खतियानी होता है वो दे सकते हैं, दान पत्र भी दे सकते हैं। दान वाला अगर ज़मीन है तो भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज है उसको इसके तहत लगा सकते हैं। भूमिहीन को आवंटित जमीन से संबंधित कोई अभिलेख है तो उसको दे सकते हैं, या अन्य राजस्व अभिलेख अगर आपके पास है तो उसको आप दे सकते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं है आपके पास तो यहाँ पर एक ऑप्शन है राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। इस ऑप्शन को जब अगर आप चुनते हैं ना तो ऐसे स्थिति में जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपके घर के पते पर जो भी कर्मी होते हैं ना उनका काम होता है कि आपका जो ये जानकारी है वो हासिल करना, आपका जाति को वेरीफाई करना। तो अगर कुछ नहीं है तो इस ऑप्शन को भी आप चुनकर आप डायरेक्ट नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड को डालकर प्रोसीड करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, कुछ गलती है तो अभी आप एडिट पर जाकर उसको सुधार कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो अटैच इन अक्षर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना आपसे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि आप अपना आईडी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट दीजिए। यहाँ पर आप आधार कार्ड को भी चुनकर आधार को भी अपलोड कर यहाँ से सेव इन अक्षर कर सकते हैं। वही अगर आप वहाँ से ज़मीन से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट चुनते तो यहाँ पर ज़मीन से संबंधित कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना ज़रूरी होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जो है मेरे पास कुछ नहीं है ज़मीन से संबंधित, तो मैंने सिर्फ अपना आधार कार्ड को चुना। अब यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड करेंगे और सेव इन अक्षर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड आपका अपलोड हो गया। एक बार पुनः अपनी तमाम जानकारी देखें, कुछ गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब इसका प्रिंट लेने के लिए एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, प्रिंट ले लेंगे और कस्टमर का है तो उसको दे दीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र का निर्गमन मिलेगा जिसमें अंचल स्तर पर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी जेंडर है बताना है, आपका जो भी नाम है लिखना है और नाम हिंदी में देखने को मिलेगा। पिताजी का नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम हिंदी में मिलेगा। माता जी का नाम लिखना है, माता जी का नाम हिंदी में देखने को मिलेगा। अगर आपका शादी हो चुका है तो आप अपने हस्बैंड का नाम देना चाहे तो देंगे, हिंदी में नाम देखने को मिलेगा। फिर मोबाइल नंबर डालकर OTP आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी आपको देना है। बाकी आपको स्टेट बताना है, जो भी आपका जिला पड़ता है वो बताना है और जो भी आपका अनुमंडल पड़ता है वो बताना है। जो भी ब्लॉक पड़ता है ब्लॉक का नाम चुनेंगे। बाकी आपका जो भी स्थानीय निकाय का प्रकार है वो किस प्रकार है, ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं या नगर पंचायत से आते हैं वो बताएंगे। आपको अपना वार्ड नंबर लिखना है, साथ में जो भी पंचायत का नाम है चुनना है, गांव का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पुलिस स्टेशन बताएंगे और अपना पिन कोड देंगे। बाकी आपका जो भी फ़ोटो है यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करेंगे। आधार नंबर अगर देना चाहे, जैसे तीनों में मांगता है, अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो आप आधार कार्ड को डायरेक्ट अपलोड करेंगे
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड देते हैं तो आधार पर OTP जाएगा, उसको OTP को वेरीफाई करना होगा, यही होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे आएंगे, अब क्या करते हैं वो पेशा बताएंगे, आवेदन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों आप जो है इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वो चीज़ें बताएंगे। बाकी अगर आपके परिवार में कोई सरकारी इनकम से आय आता है तो बताएं, नहीं तो जीरो लिखे। कोई कृषि से अगर आय आता है तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितना आय आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए व्यवसाय से कोई आय आ रहा है तो आप बताएं, अन्यथा यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। अगर अन्य स्रोत से इनकम आ रहा है तो आप लिखेंगे, अन्यथा जीरो लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के लिए भी आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। देखिए डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर जो है 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला है अगर किसी के अभिभावक अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी में है, उनको कोई अगर वेतन आता है यानी सैलरी आता है तो उसका स्लिप आप दे सकते हैं इस ऑप्शन को चुनकर, या आपके अभिभावक पेंशन से कोई आपके अभिभावक को इनकम आता है तो पेंशन पर्ची आप दे सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है आयकर रिटर्न, अगर आप या आपके अभिभावक इनकम टैक्स जो है फाइल करते हैं, इनकम रिटर्न होता है साल में एक बार, वो अगर करते हैं तो इसको चुनकर आप उसका कॉपी लगा सकते हैं रिसीविंग का। अगर इनमें से मान लीजिए कोई नहीं है तो यहाँ पर देखिए अन्यायन अभिलेख का एक ऑप्शन मिलता है। अब मान लीजिए इनके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब हुआ कि अन्य कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप इस विकल्प के साथ आप जाकर दे सकते हैं। अब मैं जो है ये अन्यायन अभिलेख वाला विकल्प चुना। अब आगे मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट में क्या आपसे मांग रहा है। अब इसको डालकर आप नीचे आएंगे, उसके बाद जो कैप्चा कोड मिल रहा है उसको फिलअप कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक बार प्रीव्यू आता है, एक बार तमाम जानकारी देखें, सब कुछ सही है तो अटैच इंस्ट्रक्चर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कई प्रकार की अलग अलग डॉक्यूमेंट की सूची आ गई। अब इसमें सबसे पहला चीज़ है कि अपना कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप कोई डॉक्यूमेंट दें, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी आप देना चाहें उसको चुनेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वेतन या पेंशन पर्ची पूछ रहा है, तो ये उनके लिए है जिनके मान लीजिए अभिभावक वेतन या कोई अगर पेंशन से आता है उनकी इनकम, तो आप उसको सेलेक्ट कर उसको अपलोड करेंगे, नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर आपके अभिभावक या आप ये जो है इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर उसको लगा सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए अन्यायन अभिलेख में यहाँ पर आपको बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट दीजिए, तो इसमें अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो आप अपना जो भी ID कार्ड है उसको ही दे सकते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में, इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको लेकर अभी अलग से कोई ऐसा नहीं है कि आधिकारिक नोटिस भी दिया गया है कि जो है अन्यायन अभिलेख में कौन डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। आप यहाँ पर जो है अपना, अगर मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अपना ID कार्ड जो यहाँ पर आप दे रहे हैं ना उसको भी लगाकर आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आवेदन रिजेक्ट होगा, तो उसमें आपको बता देगा कि आपका आवेदन क्यों हमने रिजेक्ट किया है। उसमें जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट अगर आपको देना है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। वैसे इसको लेकर गाइडलाइन अगर आती है विभाग का तो मैं अलग से बताऊँगा। मैंने जब बात किया है इसको लेकर आगे तो वहाँ पर बोला है कि अभी हमें विभागीय नोटिस भी नहीं आया है, RTPS काउंटर पर भी इसको लेकर कोई अभी अपडेट नहीं है। अभी मैंने पूछा कि भाई लोगों का तो बनता कैसे है, तो बोला कि अभी पुराना नियम ही चलता है, जो डॉक्यूमेंट पहले से चल रहा है वही डॉक्यूमेंट अगर लोग लगाकर अपलोड करते हैं तो आसानी से हम लोग जो है उनका जो प्रमाण पत्र है इशू कर देते हैं। आगे अगर कोई अपडेट आता है तो उसके विषय में उन्होंने भी बताया कि जानकारी मैं आपको ज़रूर सूचित कर दूंगा, नहीं तो मैं अलग से भी इसका जानकारी दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। अगर कोई इसको लेकर अलग से आता है ना कि इसमें अलग से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट देना, तो उसका आप एक बार कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, टॉप में ही वो कमेंट पिन रहेगा, वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। अभी आप अपना जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे रहा आधार कार्ड उसको ही लगाकर आप फॉर्म को सेव इंडक्चर करेंगे, क्योंकि आप इन दोनों गाइडलाइन में से किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अन्य डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट आप देना चाहे उसको लगाकर आप सबमिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको देना ही होगा, बिना दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब जैसे ही सेव करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ से सबमिट का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया।
इसका प्रिंट लेना है तो एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, इसका प्रिंट आउट आपको मिल गया। अब देखिए, अब आपने जो भी प्रमाण पत्र अप्लाई किया है ना, इसका भविष्य में अगर स्थिति देखना है कि भाई मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ, तो ये चीज़ें आसान है, चेक कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर आकर आवेदन की स्थिति देखे पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप जो है कैसे देखना चाहते हैं अपने रेफरेंस नंबर के थ्रू, तो आप यहाँ से रेफरेंस नंबर वाला ऑप्शन चुनेंगे। जो भी आपको BICCO कर जो आवेदन संख्या मिला है उससे डालेंगे। आपने फॉर्म को किस डेट को सबमिट किया है उसके थ्रू, या जो डिलीवरी डेट दिया गया उसके थ्रू जानना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप कैलेंडर की मदद से आप बता सकते हैं। फिर कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर पूछता है कि आप अपना एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं या डाउनलोड भी करना चाहते हैं, यहाँ पर आप पेश कर दीजिए। बाकी आपका जो नाम है लिख देंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखकर सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर बताएगा, जैसे आपका जो एप्लीकेशन है आपने सक्सेसफुल सबमिट कर दिया है तो बताएगा कि स्टेटस कंप्लीट है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप इसका ऑनलाइन का प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट फॉर्म का भी ऑप्शन है अभी भी। अगला प्रक्रिया होता है, यहाँ पर देखिए फील्ड वेरिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर अभी अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है स्टेटस में, मतलब अभी आपका फॉर्म जो है बनने की प्रक्रिया में है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर रिजेक्ट बताएगा और रिमार्क में बताएगा कि भाई क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कारण क्या है, क्या आपने मिस्टेक किया है, क्या सही करना है, वो चीज़ें यहाँ पर बता दी जाएगी। अगर ये बन जाता है तो यहीं पर इशू डॉक्यूमेंट में ऐसे कैसे है ग्रीन, वैसे ग्रीन हो जाएगा। इस पर क्लिक कर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या नहीं तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है, अपना नाम लिखना है, कैप्चा कोड को डालकर डाउनलोड करेंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड भी हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपको जातीय आवासीय आय के लिए बिल्कुल नए प्रक्रिया से आपको आवेदन देना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।